डियर स्टूडेंट, मैं प्रदीप कुमार आपके सामने लर्निंग प्रोसेस पर स्वागत करता हूं। हम जैसा कि आप सभी को विदित है कि एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। अब इन कम से कम समय में हम अपने रिजल्ट को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, अच्छा से अच्छा रिजल्ट कैसे ला सकते हैं, उसके लिए हम एक मिशन शुरू कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर वाइज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। अगर उन क्वेश्चनों को तुमने कर लिया तो उनसे कोई भी क्वेश्चन तुम्हारा बाहर से नहीं आएगा। तो हम आज से पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स का, जो क्लास 10th का पहला चैप्टर है, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याएं मतलब कि रियल नंबर्स। तो सबसे पहले थोड़ा सा जान लेंगे इस चैप्टर के इंट्रो के बारे में, आखिर वास्तविक संख्याएं हैं क्या चीज़। तो इस चैप्टर के वास्तविक संख्याओं को समझने से पहले हमें थोड़ा सा परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होगा। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि परिमेय संख्याएं क्या हैं। तो पहली हेडिंग बना लेना है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं। हालांकि ये चीज़ हम क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में। तो परिमेय संख्या क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, वही क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। तो लिखना हो तो लिख सकते हैं, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। हम की पॉइंट्स ही पढ़ेंगे ज़्यादातर। जैसे वास्तविक संख्याएं हैं, इसको समझ लेना है इस चैप्टर में। जैसे हम वास्तविक संख्याओं को अच्छी तरह समझ लिया, फिर इसके बाद जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से हर साल क्वेश्चन बनते हैं और पूरी उम्मीद ही रहती है कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो हम फिर इस चीज़ को समझ लेंगे और इसके क्वेश्चन कर लेंगे। फिर एक लेक्चर हम और कर देंगे जो अपरिमेय संख्याओं से होगा, तो वो हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और जो भी हमें पार्ट 1 में जितनी भी चीज़ें हैं, वो फिर 2 चैप्टर में हमारी पूरी कंप्लीट रहेंगी। अगर उतना पढ़ लिए तो हर चीज़ फिर उसमें संभव है, उससे बाहर नहीं है कुछ भी। जहाँ Q डज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। Q डज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, मतलब कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जैसे हम कह दें 0, 3, 4, 3/4, 5/6 आदि। एक यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यही बन जाती है कि बहुत तेरे बच्चे क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि 0 क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है। तो इसमें वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि 0 क्या है, अपरिमेय में लगा देते हैं। हल देखिए, परिमेय के लिए होता है कि P/Q के रूप में। हालांकि Q को बोला है कि हर में हमारा 0 नहीं होना चाहिए, अंश में हो 0 तो कोई दिक्कत नहीं, इसके बट हम क्या 1 लगा सकते हैं, तो P/Q हमारा बन गया। जैसे यहाँ है 1 हम लगा सकते हैं, P/Q हमारा बन गया। यहाँ पे 4/1, तो ये भी हमारा P/Q के रूप में बन गया। बस हमें हर में 0 नहीं होना चाहिए, ये ध्यान देना होता है। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं, परिमेय हो गया, फिर आगे है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं
अपरिमेय संख्याएं। अब ऐसी संख्याएं जिन्हें P अपान Q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता है, अब हम पूरी हिंदी नहीं लिखेंगे, तो शॉर्ट में लिख देंगे P अपान Q के रूप में जिन्हें व्यक्त नहीं किया जा सकता, जिन्हें व्यक्त नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, उन्हें क्या है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जिन्हें P अपान Q के रूप में जिन्हें व्यक्त नहीं किया जा सकता उसको क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हम करनी 2 लिख दें, करनी 3 लिख दें, 2 करनी 3 लिख दें, ये डॉट डॉट डॉट, कुल मिला के अगर हमारा रूट में कोई भी संख्या दी रहे तो हमें समझ जाना है तुरंत कि वो कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसके अलावा हमें एक चीज़ और ध्यान देना है कि पाई भी कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है कि पाई निम्नलिखित में से क्या है, या ऐसे बोल देता है, आंकड़े दे देगा ऑब्जेक्टिवों में कि बोलेगा निम्नलिखित में से अपरिमेय कौन है, दे देगा काफ़ी सारे आंकड़े, उसमें से पाई को भी दे देगा, तो पाई हमारा क्या होता है, अपरिमेय होता है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में रहता है कि यार पाई का मान तो 22/7 होता है, तो ये फिर अपरिमेय कहाँ से होगी। अगर 22/7 लिख करके करता है तो हमें परिमेय बता सकते हैं, लेकिन अगर पाई लिख करके किया, दे दिया क्वेश्चन में, तो हमारा पाई इसी में लगाना है, अपरिमेय संख्याओं में ही। चलिए, ये दोनों चीज़ें अगर क्लियर हो गई तो अब हम अपने चैप्टर का जो नाम है वास्तविक संख्याएं, इस चीज़ को सही से हम समझ पाएंगे। चलो करते हैं वास्तविक संख्याएं, हेडिंग डालते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। अब वास्तविक संख्याएं क्या हैं, ठीक है। वास्तविक संख्याओं में क्या होता है, जैसे अगर हम कहीं वास्तविक संख्या लिख दें, वास्तविक संख्याएं, तो इसके अंतर्गत क्या है, परिमेय है प्लस अपरिमेय, मतलब दोनों प्रकार की संख्याएं हमारी इसमें सम्मिलित होती हैं, मतलब परिमेय भी हो सकती हैं और अपरिमेय भी हो सकती हैं। तो वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं भी हो सकती हैं, अपरिमेय संख्याएं भी हो सकती हैं। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय तथा अपरिमेय, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को अपरिमेय वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अर्थात अब वास्तविक संख्याएं इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, अगर इसी डिफिनीशन को हम और सूटेबल ढंग से लिखना चाहें तो क्या एक शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, अर्थात वास्तविक संख्याएं या वास्तविक संख्या इक्वल टू परिमेय संख्याएं प्लस अपरिमेय संख्याएं। अगर ये चीज़ तुम याद रखते हो तो आराम से समझ पाओगे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, जिसके अंतर्गत परिमेय भी संख्याएं हो सकती हैं और अपरिमेय संख्याएं भी हो सकती हैं। तो वही परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये तो नोट डाउन कर लिए होंगे, इसको मैं रफ करता हूँ। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं वास्तविक संख्याओं का एग्जाम्पल। इसमें हम परिमेय भी लिखेंगे, जैसे 2/3, 4/5, 0, √2, √3, पाई, 6/3, ... आदि।
अब यहाँ पे गौर से देखें तो हमें क्या चीज़ मिल रहा है इन एग्जाम्पलों में कि यहाँ पे कुछ परमेय भी हैं और अपरमेय भी हैं। तो वही चीज़ हम दोनों को काउंट करके लिख दें कि परमेय और अपरमेय के सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट के अंतर्गत अब जैसे उस एग्जाम में ये पूछ लेता है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में कि बोल देगा कि ऐसे पूछ रहे क्या सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं।